अब जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। अब जिसकी सरकार जनता ने चुनी उसी को बदल दिया गया, तो जनता तो वही थी ना, जनता इनकी सरकार भी बदल देगी। पैदा करना है और फैलाना है, और आगे आने वाले टाइम में जिस दिन संसद में मानकर साहब जैसे जो लोग हैं संसद में पहुंच जाएंगे, उस समय मोदी जी को और दूसरे अन्य जो लोग हैं उनको आप कहेंगे कि इनको डिस्को डांस करवाइए। वो बताएंगे कि कैसे सांसद बन के चुन के जब जाते हैं अंदर मस्ती मारते हैं, अंदर बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। हाँ तो वही तो वो चीज़ है ना, डांस करवाएंगे ना। है वो सारे राजनीतिक दल हैं वो एक साथ आ सकते हैं, लेकिन बहन जी अभी क्यों नहीं करी है, और उनकी क्या विडंबना है, या क्या उनकी यानी कि एक तरह से परेशानी है, या उनके सामने क्या मजबूरी है, अब इसका जवाब तो बहन जी दे सकती है। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट धरने दिए जा रहे हैं। सामने संसद भवन है और जस्ट सामने जंतर मंतर है। अपनी अपनी मांगों को लेकर के आज अम्बेडकराइज्ड पार्टी ऑफ इंडिया जो जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर जी हैं और उनके तत्वाधान में दिल्ली प्रदेश के जो नौजवान साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं, आज धरना प्रदर्शन है। किन किन मांगों को लेकर के धरना कर रहे हैं हम इनसे बात करेंगे। सर थोड़ा सा बताएंगे क्या। मैं सुनील मेघवाल अम्बेडकराइज्ड पार्टी ऑफ इंडिया में दिल्ली प्रदेश में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। हमारा मुद्दा ये है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, एक तो उसको बंद किया जाए, और मणिपुर में जो आदिवासियों को विस्थापित करने के जो षड्यंत्र चल रहा है उसको बंद की जाए, और छठी अनुसूची जो नहीं है अनुसूची है उसको लागू की जाए, छठी और पाँचवीं, जो कि पूर्वांचल के लोगों के लिए और जो पहाड़ी जो आदिवासी लोगों के लिए जो प्रावधान है संविधान में उसको लागू किया जाए। हमारा मुद्दा यह है कि देश के अंदर 3 महीने तक नेट को बंद कर दिया गया। उसके बाद में एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये पता लगता है कि एक महिला को निवस्त्र करके उसके गुप्त अंगों को छेड़ा जाता है, जो कि वीडियो चले इतनी वायरल हुई है, इतने लोगों ने शर्मिंदगी के साथ में उस वीडियो को देखा, और कुछ लोगों तो हिडन करके भी उस वीडियो को देखा है कि क्या मामला है क्या। तो ये देश का शर्मसार करने वाली वीडियो है, और जहाँ पे सरकार हम कह रहे हैं कि जो राज्य की सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, और केंद्र में भी सरकार है वो बीजेपी की सरकार है। तो ये जो षड्यंत्र जो चला जा रहा है, अभी बीच में और भी स्टेट में हुआ, तो अम्बेडकराइज्ड पार्टी ऑफ इंडिया ने ऑल ओवर इंडिया के अंदर जन आंदोलन का जो कार्यक्रम चलाया। दिल्ली के अंदर हमारा 10 अगस्त 2023 में हमने भी इधर आंदोलन किया ताकि हम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दें, ताकि बता सके कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए 356 के तहत। ये हमारी मांग है सर, और हम चाहते हैं कि वहाँ की सरकार जो है मणिपुर की जो सरकार है बीजेपी की, उसको बर्खास्त किया जाए। सर क्या लग रहा है कि अभी भी संदिग्ध मामला चल रहा है मणिपुर में, और अभी भी वहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। क्या लगता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं जो एक बार हाईलाइट हुई है, इसके पर्दे के पीछे यानी इंटरनेट नहीं चल रहा है, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही होंगी वहाँ पर? तो अभी सोचना चाहिए ना, वो तो मुद्दा भटकाने का काम कर रहा है। सरकार किसकी है, मुद्दा कौन भटका रहा है, कौन दूसरे राज्य में जो घटना हो रही है कौन से राज्य हैं। अब सोचने वाली बात है ना, जनता समझदार हो गई, जागरूक हो गई है। इंटरनेट का ज़माना है ये टाइप 1 सिविलाइजेशन जो आने वाली है, 0.7 सिविलाइजेशन चल रही है। अब टाइप 1 सिविलाइजेशन जब आएगी तब क्या क्या होगा सोचो। तो वो ज़माना अब आ रहा है, तो लोग जागरूक हो रहे हैं इस मामले में, लोग समझ रहे हैं। ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है उसको लोग समझने लगे हैं अब। तो बीजेपी जिस तरीके का क्या लग रहा है कि अभी 2024 करीबी मामला चल रहा है और लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या परिवर्तन के बारे में मतलब कि सोचा हुआ है? बिल्कुल, जनता ने अब मन बना लिया है। जनता जो देख रही है, समझ रही है। अब जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। अब जिसकी सरकार जनता ने चुनी उसी को बदल दिया गया, तो जनता तो वही थी ना, जनता इनकी सरकार भी बदल देगी। तो जनता की जो पावर है, जो लोकतंत्र में कहते हैं जनता की जो ताकत होती है, जो पावर होती है, वोट से होती है, और जो वोट से ताकत होती है अभी पता चल जाएगा 24 में किसकी कितनी वोटें आ रही है, कितनी सरकार है। जिस बैनर तले आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो महाराष्ट्र की वो पार्टी है क्या? महाराष्ट्र की पार्टी नहीं है सर, ये इस देश की पार्टी है।
140 करोड़ लोगों की पार्टी है। और ये भी आप अगर इसको खंगालेंगे, ये जन आंदोलन को तो पूरे भारत के अंदर हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर नहीं हुआ, पूरे भारत के अंदर हुआ है। अभी दिल्ली में हुआ, पहले जयपुर में हुआ था, उसके बाद में अभी झारखंड में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये तो पूरे भारत की पार्टी है ना। अब इसको एक स्टेट की पार्टी कह के हम इसको नहीं कह सकते, नहीं तो पैन इंडिया पार्टी है। सर अभी क्या लगता है, आपसे मैं बात करूंगा कि क्या लगता है कि अभी जो मांगे हैं अभी जंतर मंतर पर कर रहे हैं, भविष्य में अगर वो मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? देखिए, संवैधानिक रूप से हम हमारी मांग को यहाँ पर जंतर मंतर के माध्यम से हम यहाँ से उठा रहे हैं, और आगे भविष्य में ये मांग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हम आगे क्या करेंगे। जैसा आज हम शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं, ठीक इसी तरीके से जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से हम इसी प्रकार से हम आंदोलन करते रहेंगे। और न केवल आंदोलन करते रहेंगे बल्कि हम देश की जनता को जागरूक भी करते रहेंगे। और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, क्योंकि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ये देश की एक ऐसी अपने आप में पॉलिटिकल पार्टी है जो संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संविधान के ऊपर आधारित, अम्बेडकरिज्म पर आधारित ये जो है पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है। ये देश की अपने आप में यूनिक पॉलिटिकल पार्टी है। और इस देश के जो इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब हैं, वो अपने आप में इंटेलेक्चुअल लीडर हैं। आज हमने बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बिना सत्ता में आए हुए हमने काम किया है, और बिना सत्ता में रहते हुए हमने उन कामों को हमने करवाया है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2015 में हमने मुद्रा लोन की शुरुआत करवाई थी। आज पूरे देश में मुद्रा लोन है वो चल पड़ा है। और पहली बार हमने 50,000 करोड़ की मांग की थी, उस समय 10,000 करोड़ मुद्रा लोन हमने स्वीकृत करवाया। हमने SC ST सब प्लान के लिए जो बजट है उसकी हमने बढ़वाने की मांग की, और वो उसमें बढ़वाने में हम सफल रहे। हालांकि इसमें अभी बहुत सारे लूप होल्स भी हैं, लेकिन उनको भी हम दूर करवाना चाहते हैं, और वो दूर तभी करवा पाएंगे जब हम संसद में आएंगे। इसके साथ साथ में हमने 2014 का जो इनका जो पहले लैंड एक्विजिशन जो एक बिल आया था, उसको हमने जो है ख़त्म करवाने का काम है वो हमने किया था। किसान बिलों के ऊपर हमने काम किया है। ये जो किसान जो बिल लाए थे, इनके ऊपर हमने काम किया, पूरे देश में जागरूकता फैलाई। पूरे किसान संगठन है वो इसके विरोध में खड़े हुए, हम इनके समर्थन में थे। इसी प्रकार से CAA NRC उनके विरोध में हमने काम किया, जनता में जागरूकता फैलाई। तो हमारा जो काम है वो जागरूकता पैदा करना है और फैलाना है। और आगे आने वाले टाइम में जिस दिन संसद में मानकर साहब जैसे जो लोग हैं संसद में पहुंच जाएंगे, उस समय मोदी जी को और दूसरे अन्य जो लोग हैं उनको आप कहेंगे कि इनको डिस्को डांस करवाइए, तो हम इनको डिस्को डांस करवाएंगे। और यदि आप कहेंगे कि कैसे ब्रेक डांस कर लेंगे, कैसे डिस्को वो डांस जो आप बोल रहे हैं करवा देंगे? आप खुद ही मतलब इतने संगठनों में, इतने पार्टियों में बैठे हुए हैं, एक बार मानकर सर को आने दीजिए ना, वो बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है। वो बताएंगे कि कैसे सांसद बन के चुन के जब जाते हैं अंदर मस्ती मारते हैं, अंदर बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। 131 भी सांसद है ना। हाँ, तो वही तो वो चीज़ है ना, डांस करवाएंगे ना, पता लगेगा ना। लाइब्रेरी में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लाइब्रेरी है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ो उसको, समझो उसको, तब डांस करवाएंगे ना। क्यों नहीं पढ़ते हैं लोग? जो आज SC ST के जो सांसद और जो विधायक गए हुए हैं, क्यों नहीं पढ़ते भाई आप लोग? जनता के जनप्रतिनिधि नहीं है ये लोग। तो मानकर सर डांस करवाएंगे इनको कि भाई पढ़ो, समझो इसको, जो राइट। आखिरकार जब ये चुन करके जाएंगे जब भी तो होगा ना। मगर जब चुनने से पहले ही मतलब आप लोग बिखरे हुए हैं, इतने सारे पार्टियों में हैं, कैसे मतलब? सर जवाब देंगे इसका अच्छे से। देखिए, आपने पूछा है कि हम बिखरे हुए हैं। मैंने इस बारे में मुहिम चलाई है, और मैं राजस्थान का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो राजस्थान में हमने जो है चार पार्टियों का हमने अलायंस बनाया है, जिसमें SDPI है, BTP है, भारतीय ट्राइबल पार्टी है, और राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट। इनके साथ में अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने है वो एक अलायंस है वो बनाया है। इसके साथ साथ में दूसरी अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको भी हमने जो है निमंत्रण भेजा है, और उन्होंने भी हमें एक सकारात्मक संकेत दिया है कि हम भी जो है इस अलायंस में जल्दी शामिल होंगे, और हमारे लिए दरवाजे खुले हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमें थर्ड फ्रंट खड़ा करना है तो ऐसी स्थिति में उन तमाम धड़ों को जो है वो एक साथ आना चाहिए, जो संविधान और बाबा साहब की विचारधारा में विश्वास करते हैं, जो अम्बेडकरिज्म में विश्वास करते हैं। वही देश की 1/3 जो सीट है वो यूपी से निकल के आती है। बिल्कुल आती है। हाँ, तो बहन जी से कोई ऐसी बात हुई है या समाजवादी पार्टी से, या और भी जो? मेरी समाजवादी पार्टी के साथ में मेरी चर्चा हुई है। मेरी जो है राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उसके जो प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जो गर्ग हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है।
और उन्होंने सकारात्मक संदेश दिया है, मैं ये तो आपसे कहना चाह रहा हूँ। रही बात बहन जी की, बहन जी के सिलसिले में हमने चर्चा है वो कर रखी है, लेकिन विडम्बना यह है कि यदि आज बहन जी यदि पूरे देश में नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाए, सभी राजनीतिक दलों को उनको एकजुट करने की अगर मुहिम शुरू कर दे, तो निश्चित रूप से जो है वो सारे राजनीतिक दल हैं वो एक साथ आ सकते हैं। लेकिन बहन जी अब क्यों नहीं कर रही है और उनकी क्या विडम्बना है या क्या उनकी यानी कि एक तरह से परेशानी है या उनके सामने क्या मजबूरी है, अब इसका जवाब तो बहन जी दे सकती है। लेकिन यदि कहीं ना कहीं पर यदि पहल होती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन हमने हमारे स्तर पर इस पहल को हमने शुरू कर दिया है। इतना बड़ा मंच बना है जो अलायंस का, वो इंडिया के नाम से, जो अलायंस है वो हो ही नहीं सकता इंडिया के नाम से। भाई यूपीए का नाम बदल के इन्होंने अगर इंडिया कर दिया तो इन्होंने, बीजेपी ने भी तो यही किया था ना, राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पद कर दिया, तो बदला क्या? विचारधारा तो उनकी वही है ना जो विचारधारा उनकी यूपी के अंदर थी। हम तो यहाँ अम्बेडकरिज्म विचारधारा का अपना थर्ड फ्रंट लेकर आना चाहते हैं। सर ने जिस तरीके से बताया कि अगर बहुजन लीडर जो एक बार अगर मुहिम में अगर बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेंगे तो स्वागत है उनका। हम तो चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, थर्ड फ्रंट बनना चाहिए ना हमारा भी। क्या निमंत्रण इंडिया की तरफ से है तो क्या उसमें जाना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बारे में जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ कर लेंगे, और जैसा निर्णय लेंगे हम उसके अनुसार हम काम जरूर करेंगे। चलिए चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन की क्या मतलब कि यहाँ से संदेश देना चाहेंगे कि अगर आप लोगों की मांगे अगर यहाँ से आगे नहीं जाती है तो फिर आगे क्या करने वाले हैं? नहीं, यहाँ से कंफर्म है जाएगी, हमारी मांग जाएगी। ये यहाँ के अलावा हमारा ऑल ओवर इंडिया से हमने मांग उठाई है, और एक ऑल ओवर इंडिया से मांग उठाना और दिल्ली से मांग उठाना दोनों फ़र्क है, पर दिल्ली की एक अपनी अलग वजूद है। दिल्ली से पूरी दुनिया में संदेश जाता है, और इंडिया से जो हमने जो संदेश दिया है वो एक पार्टी के संगठन का पूरा एक संदेश पहले से ही हमारा गया, और आज जंतर मंतर से हमारा ये जो संदेश है आपके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में जाने वाला और जा भी चुका है। सर वर्तमान सरकार को क्या चितलाना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं वर्तमान सरकार को कि संवैधानिक रूप से जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार वो जो रूल करें, और जहाँ पर भी अन्याय अत्याचार उत्पीड़न होता है दलगत भावना से ऊपर उठकर और काम करें। मणिपुर में जो है बीजेपी की जो सरकार है, राज्य सरकार, उसको बर्खास्त करें, छठी अनुसूची को लागू करें, और इसके साथ साथ में जो है 371C के तहत जो है आदिवासियों को विस्थापित करने की जो पॉलिसी बंद हो। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ साथ में जो 5वीं अनुसूची है वो भी लागू होनी चाहिए, ये भी हमारी यानी कि एक तरह से विशेष मांग है। और इसके साथ साथ में बाकी अन्य जो हमने आपको चार्टर दिया है उस चार्टर के तहत हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, एक नेशनल इलेक्टोरल फंड बनना चाहिए, कारपोरेट फंडिंग के स्थान पर जो है पब्लिक फंडिंग से इलेक्शन है वो होना चाहिए, सेकंड और थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स हैं वो हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। ये हमारी विशेष रूप से मांगे हैं। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।